ओके, सो गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। टुडे इज़ 21 मई और आज हमारा निफ्टी चैलेंज का डे नंबर है 110। और प्रीवियसली आप देखोगे कल हमारा एक का सेल का व्यू था। हमने इस लेवल पे ट्रस्ट करके फर्स्ट कैंडल हाई के आसपास हमारा सेलिंग का व्यू था, हमने सेल कर भी दिया था, लेकिन उसने फिर वापस से जो सेलो पुल बैक था वो हम यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नीचे जाएंगे यहाँ से, लेकिन उसने एक बार के लिए ऊपर की तरफ निकला। और पूरा दिन आप देखोगे कि अगेन इस दिन भी अपने ट्रैप हुए थे, अपने यहाँ सेल किया था और फिर अच्छा सा बुलिश मोमेंटम आया था। आज कल भी अपने यहाँ सेल किया था लेकिन अच्छा सा बुलिश मोमेंटम आया था। और अभी प्रीवियसली जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि अभी प्राइस एक रेंज में रह रहा है और यहाँ आप देखोगे कि कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि पहले यहाँ एक उसकी रेंज थी, फिर वापस से उसके अंदर यहाँ उसने एक इनसाइड रेंज बनाया, फिर वापस से इसने यहाँ इनसाइड रेंज बना के अभी आप यहाँ देखोगे कि काइंड ऑफ सिमेट्रिक ट्रायंगल फॉर्मेशन यहाँ क्रिएट कर रहा है। और अभी ओवरनाइट 120-130 पॉइंट का यहाँ गैप अप दिखा रहा है। तो प्रीवियसली जो एक इम्पोर्टेंट लेवल था, अगेन यहाँ इस दिन भी अपने सेल किया था, लेकिन मार्केट ने डीप रिट्रेस लेके अपने स्टॉप लॉस हिट किया था, फिर गिरा था। तो यहाँ एक इम्पोर्टेंट क्लस्टर है और उसको यहाँ स्वीप करेंगे कि नहीं पता नहीं। तो एक बार जब प्री ओपन सेटल होगा कि ये इतना ही गैप अप होता है या उससे कम ज़्यादा होता है, और उसके बाद ओपनिंग बिहेवियर क्या है वो एक बार देखेंगे। क्योंकि ये मल्टीपल टाइम उसने प्रीवियसली एक जो रेंज लो है, तो यहाँ आप देखोगे कि क्लस्टर बनाया था, लेकिन फिर यहाँ से नीचे निकल गया, फिर वापस से उसने अप्रोच किया था, फिर नीचे निकल गया। तो अभी यहाँ देखना है कि ये इसको आज अप्रोच करके ब्रेकआउट करके इसके ऊपर इस जोन के ऊपर सस्टेन होता है तो एक बार के लिए अपने यहाँ लॉन्ग के बारे में सोच सकते हैं। हालांकि अभी मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ लॉन्ग के लिए। सेल के बारे में जो सबसे बेस्ट ट्रेड बनेगा कि वो यहाँ एक बार इसके नीचे सेल के बारे में ट्रेड बनेगा, लेकिन यहाँ भी एक सेल का ट्रेड बन सकता है। लेकिन क्योंकि कल मार्केट एक अच्छा सा स्ट्रेच हुआ है और अगेन यहाँ गैप अप ओपन हो रहा है, तो जैसे कि यहाँ इस दिन मार्केट होल्ड कर लिया था, हैंग होकर यहाँ एक साइडवेज रह गया था, वैसे ही पॉसिबल है कि आज मार्केट गैप अप ओपन होकर अगेन इस रेंज लो के आसपास यहाँ ऐसा होल्ड कर सकता है। और फिर अगर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर यहाँ कहीं सस्टेन होता है तो हो सकता है कि फ्राइडे को एक अच्छा सा डायरेक्शनल मूव हमको मिले, और अगर यहाँ ऊपर सस्टेन होता है तो पॉसिबल है कि ऊपर की तरफ ही मिलेगा। तो आज का दिन ट्रिकी है, हमको ये देखना है कि मार्केट कितना गैप अप यहाँ दिखाता है प्री ओपन में सेटल होके, और उसके बाद फॉलो अप में क्या वो कंटिन्यूएशन करता है या रिवर्सल देता है, वो अभी हमको देखना है। और रिवर्सल में भी अपने यहाँ सेल के बारे में जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि मार्केट इसने यहाँ इतने टाइम स्पेंड किया है कि यहाँ अपने को जो रिस्ट्रिक्शन मिलेगा, मतलब हर्डल क्रिएट कर सकता है कि डाउन साइड मूव में, और अप साइड मूव में भी मैं यहाँ कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, तो यहाँ भी हर्डल क्रिएट वो कर सकते हैं। तो एक अच्छा सा अगर कंफर्मेशन वाला ट्रेड मिलेगा तो हम लेंगे। जो ब्रॉडली हमारा अभी भी जो व्यू है वो डाउन साइड ही है, जब तक कोई सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट हमको नहीं मिलता तब तक। तो सबसे बेस्ट आइडियल ट्रेड इस स्विंग के नीचे बन सकता है। सेकंड, यहाँ अपने यहाँ एक बार के लिए सेल के बारे में जा सकते हैं, लेकिन अगेन यहाँ इस क्लस्टर से प्रीवियसली मल्टीपल टाइम वो यहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह रह चुका है, तो ये यहाँ ट्रैप करते हुए वापस से इसमें अपने को ले जा सकता है। और बेस्ट यहाँ लॉन्ग साइड में ट्रेड तो मेरा कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन अगर बनाना ही है तो फिर अगर एक बार ये इस स्विंग हाई को स्वीप करता है तो जब तक ये एक यहाँ ऑर्डर ब्लॉक है वहाँ तक के पास नहीं जाता, वहाँ तो अपने एक बार के लिए वहाँ तक के लिए लॉन्ग का ट्रेड यहाँ होल्ड कर सकते हैं। तो उसमें भी पॉसिबल है कि 100 पॉइंट के आसपास का मूव हमको मिल जाएगा, लेकिन ऑलरेडी 130 पॉइंट का गैप अप होके सस्टेन करके यहाँ से निकलेंगे तो पॉसिबल है कि कहीं से भी रिवर्सल एक का पुल बैक हमको मिल सकता है, जैसे कि यहाँ हुआ था 160 पॉइंट का गैप डाउन होकर 120 पॉइंट का फर्दर फॉल किया था और अपने यहाँ सेल किया था, 40 पॉइंट का मूव देके वो रिवर्स हो गया था। वैसे ही अगर यहाँ 130 पॉइंट का गैप ऊपर फर्दर यहाँ बुलिश मोमेंटम करता है तो एनी टाइम यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। तो अपने को अगर एक अच्छी सी लो रिस्क एंट्री यहाँ मिलेंगे कि यहाँ सस्टेन होकर रेंज का ब्रेकआउट करे या तो ब्रेकआउट करके रिटेस्ट करे, ऐसा कुछ यहाँ सेटअप मिलेगा
तो इसमें अपने लॉन्ग साइड में ट्रेड लेंगे। लेकिन उसमें जैसे यहाँ इस दिन भी अपने यहाँ सेल का व्यू था, लेकिन गैप अप ओपन हुआ था तो अपने जो लॉन्ग का सेटअप बनाया था उस पर ट्रेड लिया था, लेकिन वो एक ही रेंज में रहा था। वैसे यहाँ ये फंस सकते हैं और हो सकता है कि यहाँ मूवमेंट दे लेकिन प्रीमियम एक्सपांड ना हो, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि ऑलरेडी 120-30 पॉइंट गैप अप हो गया होगा। तो ये सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक बार प्री ओपन सेटल हो जाए और मार्केट का जो ओपनिंग बिहेवियर है उसके अकॉर्डिंग अपने यहाँ ट्रेड बनाएंगे अगर कोई अच्छा सेटअप मिलता है तो। देखोगे कि 171 पॉइंट का गैप डाउन होकर 23,830 के आसपास मार्केट ओपन हो रहा है और प्रीवियसली जो यहाँ हेड एंड शोल्डर बनाया था उसके हेड के आसपास ओपन हो रहा है। जो यहाँ जो राइट शोल्डर है वो स्विप कर रहा है, तो फिर भी अपने यहाँ होल्ड करेंगे क्योंकि यहाँ से सप्लाई जोन से एक बार का हमारा सेलिंग का व्यू है या तो फिर यहाँ से पुल बैक पे बाइंग का व्यू है। तो यहाँ ओपन होके एक बार देखते हैं कि मार्केट क्या बिहेवियर करता है, कि यहाँ होल्ड करके ऊपर निकलता है तो यहाँ से भी एक बार के लिए इसके ऊपर ट्रेड ले सकते हैं। और या तो हो सकता है कि ओपन होते ही यहाँ से ओवरनाइट एक अच्छा सा प्रॉफिट दिखेगा तो इमीडिएटली एक रिट्रेसमेंट आ सकता है, तो इस स्विंग तक रिट्रेसमेंट आता है और या तो फिर यहाँ डीप रिट्रेस लेता हुआ यहाँ तक आता है और यहाँ से बाउंस लेता है और हो सकता है कि यहाँ से बाउंस लेता हुआ यहीं इसी रेंज में भी रह सकता है क्योंकि कल ऑलरेडी मार्केट यहाँ स्ट्रेच हुआ है। तो इसमें से क्या पॉसिबिलिटी है वो बनाता है वो एक बार के लिए देखते हैं और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। तो एक बार मार्केट को यहाँ ओपन हो जाने देते हैं। ओके, सो ट्रेडर्स देखते हैं कि एक बार के लिए मार्केट कैसे ओपन होता है। क्लस्टर में एक बार के लिए होल्ड कर रहा है। अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो एक बार के लिए अपने सेल साइड में जाएंगे। मीन रिवर्सल मतलब प्रॉफिट बुकिंग की वजह से यहाँ से एक बार हमको ट्रेड मिलता है। तो प्रॉब्लम ये है कि अपने यहाँ 3 मिनट तक ट्रेड नहीं ले सकते, उससे पहले निकल ना जाए। यहाँ होल्ड करता हुआ उसके बाद यहाँ से ब्रेक डाउन करे या तो यहीं सस्टेन होके हो सकता है कि ऊपर की तरफ भी निकले, पॉसिबल है। जो होल्ड करके मोमेंटम तो यहाँ लूज कर रहा है, अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ से अपने को अभी फ़िलहाल 100 पॉइंट का रूम मिल रहा है, लेकिन अगर यहाँ से ये ब्रेक डाउन कर देंगे तो फिर यहाँ प्रीवियस डे हाई और ये ट्रेंड लाइन आ जाएंगी, तो उसमें अपने को उतना मोमेंटम मिलेगा कि नहीं वो देखना होगा। सेकंड कैंडल ने उसका फर्स्ट कैंडल का लो तो ब्रीच किया है। कि ऑलमोस्ट यहाँ अपने रूल्स को फॉलो किया, 3 मिनट वेट के बाद यहाँ अपने पुल बैक के लिए वेट कर रहे थे, लेकिन ये कंटिन्यूएशन में जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था कि प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है वो अभी डायरेक्शनली एक बार के लिए हो गया है। तो यहाँ आप देखोगे कि अपने यहाँ जहाँ से एक्सपेक्टेड किया था कि हम पोजीशन बनाएंगे वहाँ से ऑलमोस्ट ये 100 पॉइंट का मूव स्पॉट में दे देंगे। तो ये अपना एक वैलिड ट्रेड था, लेकिन आज हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, अपॉर्चुनिटी अपने मिस कर दी क्योंकि अपने यहाँ 3 मिनट तक रूल्स नहीं बना पाते और रूल्स मतलब फॉलो करते हुए ट्रेड नहीं बना पाएंगे। अभी या तो यहाँ से ये रिवर्स करे तो यहाँ पुल बैक पे अपने एंट्री मिल सकती है और या तो फिर यहाँ ये फॉल करे और यहाँ से कुछ रिवर्सल अपने को ट्रेड मिलता है तो अपने लॉन्ग साइड में ट्रेड ले सकते हैं। तो देखते हैं अभी क्या होता है, वरना फिर अगर आज दूसरा हम अगेन प्रोसेस को फॉलो करेंगे। प्रोसेस वाइज ये हमारा एक वैलिड ट्रेड था, अगर दूसरा ट्रेड मिलता है तो हम लेंगे क्योंकि कल मार्केट स्ट्रेच हुआ है तो पॉसिबल है कि यहाँ भी मार्केट साइलेंट भी हो सकता है और हो सकता है कि यहाँ से एक बार के लिए रिवर्स लेता हुआ इसके ऊपर भी निकल जाए। तो उसमें अपने दिखते हैं कि कौन से साइड में कंफर्मेशन मिल रहा है, तो उसमें अपने उसके हिसाब से ट्रेड लेंगे। ओके, सो ट्रेडर्स एक बार के लिए मैंने यहाँ सेल साइड में ट्रेड बनाया है क्योंकि यहाँ इस कैंडल पे या इस कैंडल पे
और पॉसिबल थोड़ा सा रिस्की ट्रेड तो है, पता नहीं ये वैलिड होगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ उसने बाउंस लिया लेकिन सस्टेन नहीं हुआ, और फिर पॉसिबल मेरे को लग रहा था कि एक बार के लिए ये यहाँ से इतना डीप रिट्रेस लेने के लिए नहीं जाएगा। तो फिर यहाँ जब वो होल्ड कर रहा था और यहाँ से मतलब ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप का एक बार के लिए कंटिन्यूएशन में सेटअप बन सकता है। यहाँ भी आप देखोगे कि उसने बाउंस लिया और फिर रिस्ट्रिक्ट लेता हुआ इसके नीचे आ गया। तो अगेन रिस्की ट्रेड है, अपने यहाँ मॉर्निंग में मिस आउट अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, और यहाँ एनी टाइम रिवर्सल होके अपना अगेन आज स्टॉप लॉस कर सकता है। बट पॉसिबल है कि यहाँ से ट्रेंड कंटिन्यू हो, और एटलीस्ट यहाँ 100 पॉइंट का मूव स्पॉट में आए ना आए, उस बीच में अपने को 50 पॉइंट का यहाँ टारगेट मिल जाए तो ठीक है। यहाँ अपने 800 की पुट में पोजीशन बनाई है, और अगर आप देखते हैं कि मॉर्निंग में अगर अपने यहाँ इस सेकंड कैंडल पे भी ट्रेड बनाया होता तो अभी तक 50 पॉइंट तो अपने को स्पॉट प्रीमियम में नहीं मिले हैं। तो पॉसिबल है कि यहाँ बाइंग का प्रेशर अभी इमीडिएटली आ जाए और ऊपर की तरफ निकल जाए, ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि ये क्लस्टर ऑफ जोन में एनीथिंग कैन पॉसिबल जब तक ये सप्लाई जोन के पास नहीं आ जाता। तो आपने यहाँ फ़िलहाल तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन में रिवर्सल कॉन्ट्रा ट्रेड लिया है, तो देखते हैं होता है कि नहीं। अभी फ़िलहाल यहाँ अपने 23,800 की पुट में पोजीशन बनाई है, तो अभी भी अपने बाइंग प्राइस के आसपास ही चल रहा है। बहुत ही रिस्की ट्रेड है, और पॉसिबल के अपने 40 पॉइंट के लिए जाए, लेकिन फ़िलहाल तो 50 पॉइंट का ही टारगेट रखते हैं। तो लेट्स सी क्या होता है। अपने फेवर में फ़िलहाल तो 5-7 पॉइंट गया होगा। अपने इस कैंडल पे पोजीशन बनाई है, अपने फेवर में 12 पॉइंट गया है अभी तक। रिस्की ट्रेड है, जैसा कि आपने कहा, यहाँ से कंटिन्यूएशन में आ जाएगा तो पॉसिबल है कि स्पाइक में भी टारगेट मिल सकता है, या तो यहाँ होल्ड कर रहा है तो रिवर्स भी हो सकता है, जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था यहाँ तक पुल बैक के लिए जाए फिर फॉल करे, ऐसा भी हो सकता है। अपने तो यहाँ जब वो थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखा रहा था डाउन साइड में, इसलिए उसमें अपने कंटिन्यूएशन पे ट्रेड लिया है। सो ट्रेडर्स यहाँ देखोगे कि अगर अपने मॉर्निंग में जो ट्रेड प्लान किया था, यहाँ स्पॉट में 100 पॉइंट उसने दे दिए हैं, और प्रीमियम में भी 50 प्लस चला गया है। अगर अपने यहाँ दूसरी ट्रेड पे पोजीशन ले ली होती तो दूसरी कैंडल पे, लेकिन क्योंकि अपने रूल्स फॉलो करते हैं तो यहाँ 3 मिनट तक अपना ट्रेड नहीं बना पाते, इसलिए यहाँ अपने ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। जब बाउंस लेके वो कंटिन्यू कर रहा था तब अपने यहाँ दूसरा ट्रेड कंटिन्यूएशन में लिया है, और जो अपने ट्रेड लिया है उसमें अपने को अभी फ़िलहाल 1 आवर का प्रॉफिट यहाँ दिख रहा है 27 पॉइंट का। और अगेन जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ ट्रेंड लाइन और प्रीवियस डे हाई है, तो यहाँ से रिवर्सल के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हैं, और यहाँ क्लोजिंग प्राइस भी है। तो देखते हैं अपने फेवर में जाता है कि नहीं। यहाँ पे इस कैंडल इस पे अगर ट्रेड लिया होता तो अपना यहाँ टारगेट डन हो गया है 2 आवर का, लेकिन अपने यहाँ ट्रेड लिया है तो अपने स्पॉट में और प्रीमियम में 1 आवर का यहाँ प्रॉफिट दिखा रहा है। तो अभी देखते हैं कि अपने जो फाइनली जो ट्रेड लिया है वो अपने फेवर में जाता है कि नहीं। के प्रीवियस जो स्विंग है वहाँ रीटेस्ट तो किया है, अगर यहाँ एक बार अगर रिजेक्शन ले लेता है तो पॉसिबल है कि यहाँ न्यू लो क्रिएट करने के लिए यहाँ से जा सकता है, और इसमें अपना टारगेट यहाँ अपने फेवर में एक्सटेंड हो सकता है, और पॉसिबल है कि यहाँ से अगर रिवर्सल होगा तो फिर ऊपर की तरफ डायरेक्शनल मूव भी मिल सकता है। तो देखते हैं अभी क्या होता है। अभी भी अपने फेवर में जो 27 पॉइंट गया था वहाँ से फ़िलहाल रिवर्सल देके ब्रेक इवन के आसपास आ गया है, और यहाँ पे अगर अपने देखे तो अपने फेवर में 56 पॉइंट गया है। तो लेट्स सी, अगेंस्ट में बाउंस ले रहा है। यहाँ एक बार इसने जो रेंज का ब्रेकआउट किया था उसके बाद इसके नीचे रहता तो अपने को कॉन्फिडेंस रहता, लेकिन अगेंस्ट स्लो एंड स्टेडी अभी ये यहाँ से रिवर्सल दिखा रहा है, तो पॉसिबल है कि आज भी इसमें अपना स्टॉप लॉस होगा। अपने यहाँ फर्स्ट कैंडल में जो अपॉर्चुनिटी मिस की उसकी वजह से यहाँ आपने एक दूसरा ट्रेड बनाया था, लेकिन उसमें अभी फॉलोअप सेलिंग जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा फ़िलहाल 1 आवर तक तो हमारे फेवर में गया। अभी फ़िलहाल यहाँ से सस्टेन होगा और यहाँ ओवरलैपिंग कैंडल बनाएगा तो भी यहाँ हो सकता है कि एक बार के लिए स्टॉप लॉस हो। तो यहाँ फेयर वैल्यू गैप अवेलेबल है, और या तो यहाँ से जैसा हमने एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ एक बार के लिए पुल बैक ले फिर फॉल करे, ऐसा भी पॉसिबल है, और या तो आज अगेन यहाँ से ऊपर की तरफ ही वन वे निकल जाए, ऐसा भी पॉसिबल है।
क्योंकि अपने को तो यहाँ प्रॉफिट बुकिंग के वजह से सेल में ट्रेड ले रहे थे, लेकिन फ़िलहाल अपने को लग रहा था कि एटलीस्ट यह जो प्रीवियस डे हाई है और ये क्लोजिंग प्राइस है वहाँ तक के लिए एक बार एक्सटेंड हो सकते हैं, और फिर यहाँ से क्योंकि कल उसने हायर हाई बना रहा था, तो एक यहाँ उसने हायर हाई बना के एक यहाँ हायर लो बनाने के लिए जा सकता है और फिर फर्दर एक नया हाई क्रिएट करने के लिए जाएगा। लेकिन पॉसिबल है कि आज यहाँ ये गैप छोड़ के ऊपर की तरफ निकल जाए, ऐसा भी दिख रहा है। तो लेट्स सी 60% तो अभी ये यहाँ स्टॉप लॉस कर सकता है भी, लेकिन मार्केट है कुछ कह नहीं सकते। अभी फ़िलहाल यहाँ लास्ट चांस है कि अगर यहाँ से उसने 3 डोजी बनाई है, अगर यहाँ से फॉलो अपने सेलिंग निकल जाता है तो अपना ये ट्रेड बच सकता है। और अगर यहाँ फिर स्वीप करेगा, होल्ड करेगा, तो ऑलमोस्ट यहाँ स्टॉप लॉस के पास पाई गया है। अभी यहाँ से ऊपर नहीं जाना चाहिए, यहाँ से एक बार के लिए अपना यहाँ फॉलो करता हुआ जो यहाँ जो उसने स्विंग बनाया था उसके नीचे वापस से रिटेस्ट करता हुआ नीचे की तरफ निकल जाना चाहिए, तो अपने यहाँ ट्रेड में बच सकते हैं। तो लेट्स सी, यहाँ से भी रिवर्स होके ऊपर नहीं जाना चाहिए। देखते हैं अभी क्या होता है। थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखाया है, अभी होल्ड करेगा या तो रिवर्स जाएगा तो अपना प्रीमियम ऑलमोस्ट यहाँ देखोगे कि 780 के पास आ गया है। अपने यहाँ अच्छे खासे एक बार के लिए ITM में आ गए थे। सो फाइनली यहाँ उसने अपना 1 आवर का वापस से लॉस कर दिया है आज भी। अपना यहाँ इसमें ट्रेड लिया होता है तो 1 आवर का 2 आवर का यहाँ आज प्रॉफिट बुक करता है। अपना 4 आवर का जो नेट में लॉस था उसमें से 2 आवर रिकवर हो जाता, लेकिन क्योंकि यहाँ अपने जो रूल्स फॉलो करे उसके अकॉर्डिंग यहाँ अपना ट्रेड नहीं बना सकते थे, तो ये अपॉर्चुनिटी अपने मिस कर दी। सेकंड ट्रेड अपने कंटिन्यूएशन में ही लिया था, लेकिन वो अपने फेवर में 27 पॉइंट गया 1 आवर प्लस, और फिर यहाँ से रिवर्सल लेता हुआ ऊपर की तरफ निकल गया है। तो पॉसिबल है कि यहाँ से 1 वे ऊपर निकल सकता है, या तो जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ से अगर रिवर्सल आता यहीं फर्स्ट कैंडल लो के आसपास रीटेस्ट करके रिजेक्शन लेके नीचे गिरता, ऐसा भी पॉसिबल है। और यहाँ जो क्लोजिंग प्राइस के आसपास जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा यहाँ इस पे रीटेस्ट करके गिरता, ऐसा पॉसिबल है। और या तो फर्दर यहाँ नीचे निकल जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। सो दैट्स इट फॉर डे। और यहाँ आज भी 50 पॉइंट का ही टारगेट अपने रखा था, क्योंकि नीचे ऑलरेडी 100 पॉइंट तो उसने वहाँ दिखाई दिया था, तो ज़्यादा फिर बड़ा टारगेट लेने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन अगेन यहाँ आज उस अपने अगेंस्ट से गया है, तो 1 आवर का इसमें सिस्टम में स्टॉप लॉस और टारगेट डाला था, और अगेन अपना जो कैपिटल बहुत छोटा हो गया था और फर्दर इसने इरोड किया है आज। तो अभी मिलते हैं कल। ओके सर, ट्रेडर्स यहाँ देखोगे कि फर्स्ट में जो मॉर्निंग में अपने ट्रेड लिया था वो तो अपने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी थी, और सेकंड ट्रेड में यहाँ उसने 5-6 पॉइंट से अपना स्टॉप लॉस हिट किया और फिर अपने फेयर में वो गया, और जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था कि स्पॉट में यहाँ क्लोजिंग प्राइस के आसपास वो एक्सटेंड हो सकता है। और आप देखोगे कि हमने जहाँ से एंट्री की थी वहाँ से अपने फेयर में ऑलमोस्ट 90 पॉइंट समथिंग आ गया है 3 आवर प्लस। और मॉर्निंग वाला जो ट्रेड है उसमें मतलब जो आपने फर्स्ट ट्रेड लिया होता तो उसमें अभी अपने स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, और वो 120 पॉइंट हमारे फेवर में होता अगर सेकंड ट्रेड पे अपने पोजीशन ले ली होती। तो मतलब आज का अपना एनालिसिस सही था। अपने फर्स्ट ट्रेड में रूल्स फॉलो करते हुए अपॉर्चुनिटी मिस की, सेकंड ट्रेड में अपने पोजीशन बनाया, लेकिन क्योंकि उसने डीप रिट्रेस लिया तो उसमें उसने 5-7 पॉइंट से अपने को किक आउट किया, और फिर हमारे फेवर में वो गया जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था। सो अभी मार्केट है ऐसा 19-20 तो चलता रहेगा, लेकिन अपना फिर भी उसने यहाँ लॉस किया। दोनों ट्रेड अपने सही गए थे, लेकिन आज हम फिर भी प्रॉफिट नहीं बना पाए, वरना आज अपना 2 आवर का प्रॉफिट होता, 4 आवर में से 2 आवर रिकवर हो जाता और नेट में 2 आवर आउटस्टैंडिंग रहता है, तो शायद हम कल रिकवर कर लेते फ्राइडे को, तो इस वीक में अपने नील हो जाता। लेकिन कोई बात नहीं, अभी मार्केट है, देखते हैं। अभी हो सकता है कि यहाँ से क्लोजिंग प्राइस को मैच उसने किया है, तो अगर इसको ऊपर की तरफ निकलना है, क्योंकि कल मार्केट ने रैली किया था, तो आज यहाँ से फिर ऊपर की तरफ निकलेगा, और या तो फिर साइलेंट भी हो सकता है। फॉलिंग में मेरे को इतना नहीं लगता कि ज़्यादा फॉल करेगा, यहाँ तक के फॉल करके रह सकता है, बहुत ज़्यादा आज फॉल करेंगे ऐसा मेरे को यहाँ नहीं दिख रहा। यहाँ जो उसने स्विंग्स बनाए वो उसको फर्दर रिस्ट्रिक्ट करेंगे बाउंस फॉल करने से, तो मतलब ज़्यादा फॉल नहीं होगा यहाँ से। और क्योंकि कल मार्केट ने अच्छा रैली किया था, तो आज साइडवेज भी यहाँ रह सकते हैं, तो ये उसका हाई और ये उसका लो रह सकता है, और इसी के बीच में मार्केट यहाँ ट्रेड करेगा, ऐसा पॉसिबल है। तभी मिलते हैं कल।